जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय पढ़ रहे थे दो संघर्षशील भारत, जिसमें हमने मुगलों को पढ़ा, तुर्कों को पढ़ा और हैं जो मुगल प्रशासन पढ़ा। और आज हम हैं जो फिर राजस्थान के राजपूतानों के राजा महाराजाओं में हमने जयपुर और महाराणा प्रताप, मेवाड़, उदय और जोधपुर के हैं जो राव चंद्रसेन को पढ़ा। बीकानेर के हमने राय सिंह को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सवाई जय सिंह, जिनको जय सिंह द्वितीय भी कहते हैं। उनका शासनकाल है जो 1699 से 1743 ईस्वी रहा। जयपुर में जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1681 को हुआ। कब हुआ? 3 सितंबर 1681 को इनका जयपुर में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर के हैं जो राजघराने में कछावा वंश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह और छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा छोटे भाई का नाम विजय सिंह रखा। इनका नाम बाद में बदला गया। क्या हो गया? नाम बाद में बदला गया। इनका नाम विजय सिंह था। क्या था? विजय सिंह। और छोटे भाई का नाम है जो जय सिंह था। जय सिंह। औरंगजेब ने इनकी योग्यताएं देखकर विजय सिंह का नाम जय सिंह और जय सिंह का नाम है जो विजय सिंह रख दिया। 1699 ईस्वी में जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई और जय सिंह 19 दिसंबर 1699 को हैं जो शासक बने। क्या बने? शासक बने। इनका राज तिलक हुआ। आमेर के शासक बने। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई और फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र मुजम्म, आजम, कामबख्श और अकबर थे। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया और कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अतः मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजऊ के मैदान उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ। अकबर में बात उत्तराधिकारी हुआ। जाजऊ युद्ध हुआ। जो जाजऊ के मैदान में युद्ध हुआ और दोनों भाई मुअज्जम, आजम व मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ। दोनों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। किसने दिया? जय सिंह ने है जो आजम का साथ दिया। क्या दिया? साथ दिया। मुजम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुजम की विजय हुई। जीतने के बाद मुजम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया। आमेर का इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। आमेर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्रकुमारी के साथ शादी करें और उनका पुत्र आमेर का शासक बने। जय सिंह ने ये शर्त मान ली, जिसे देबारी समझौता भी कहा जाता है। जय सिंह ने देबारी समझौता किया। क्या समझौता किया था? मेवाड़ के साथ। इसके मेवाड़ के साथ
अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया, पर इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वो नाराज हो गया और कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ कर दिया। सवाई जयसिंह ने कई जलमहलों का निर्माण कराया और 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार से जयसिंह की आमेर में मृत्यु हो गई। 21 सितंबर 1743 ईस्वी को आमेर में रक्त विकार अर्थात खून में खराबी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद हम पढ़ेंगे जोधपुर के अमर सिंह राठौड़। किसको? जोधपुर के महाराजा अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर या मारवाड़। जोधपुर महाराजा गज सिंह जी के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा पुत्र अचल सिंह। ये इसके पिता का नाम था गज सिंह प्रथम। गज सिंह प्रथम के 3 पुत्र थे, जिनमें पहला अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरे पुत्र का नाम था अचल सिंह। क्या था? अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गए। अचल सिंह की मृत्यु पहले ही हो गई और अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी और निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। पिता से नाराज होकर शाही सेवा में चला गया। कहां चला गया? शाही सेवा में चला गया और शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। क्या दी? राव की उपाधि। ये एक पद होता है। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में से अनुपस्थित रहा और बादशाह शाहजहां ने उसे उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सकता। जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। और जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवानी खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उसको गवार कह दिया। क्या कह दिया? शाहजहां का जो मंत्री था उसने उसको गवार कह दिया। गवार का अर्थ होता है अनपढ़, जाहिल कह दिया, जिससे अमर सिंह राठौड़ नाराज हो गए। यह सब सुन अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना ड्योढ़ी की तरफ भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया और यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया। उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में के बुखारा द्वार में प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र थी।
इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से खोल दिया गया। तो इस तरह से मारवाड़ का इतिहास। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ मराठा शक्ति। क्या पढ़ेंगे? मराठा शक्ति। जो मराठा शक्ति में हमने पहले 9th के में भी पढ़ा था कि किस तरह से मराठा का उद्भव हुआ और मराठों ने अपने आप को शक्तिशाली किया, इसकी विवेचना हम कल करेंगे। धन्यवाद।